हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोमोलिक्यूल में एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म नेम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें डीऑक्सीराइबो शुगर प्रेजेंट होती है। डीएनए बेसिकली जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है और मदर फादर के कैरेक्टर्स को ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करता है। कल प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि डीएनए के जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। तो डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड जो है पॉलीमर्स होते हैं प्यूरिन और पायरिमिडीन के। तो डीएनए एक पॉलीमर है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का, जो बना हुआ होता है मोनोमेरिक यूनिट्स 4 प्रकार की: डीऑक्सी एडिनाइलेट DAMP, डीऑक्सी ग्वाइनिलेट DGMP, डीऑक्सीसाइटिडाइलेट DCMP और डीऑक्सी थाइमिडाइलेट DTMP। डीएनए की स्ट्रक्चर के लिए एम विल्किंस और रोजलेट फ्रैंकलिन ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की हेल्प से स्ट्रक्चर को देखा था, बनाया था, उसकी स्ट्रक्चर समझाई थी। लेकिन इस स्ट्रक्चर के रिजल्ट्स को यूज़ करके वॉटसन एंड क्रिक ने एक डबल हेलिकल मॉडल प्रस्तुत किया डीएनए का। और उस डीएनए के मॉडल के मेन पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट क्या है कि डीएनए राइट हैंडेड हेलिक्स शो करता है और इसकी इस फॉर्म को बी फॉर्म बोलते हैं। दूसरा, ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये होती है, दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से, इन्हें स्ट्रैंड्स भी बोलते हैं। एक स्ट्रैंड, दूसरा स्ट्रैंड। दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है कि अगर इसमें 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम होगा, और ये 5 प्राइम होगा तो ये 3 प्राइम होगा, यानी कि इनके ये पोजीशन खाली होगी। तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है हम उसको फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। तो एक में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की डायरेक्शन इधर होगी तो दूसरे में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो इसे हम बोलते हैं एंटी पैरेलल। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन से जुड़ा हुआ होता है, इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल का मतलब फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की अपोजिट डायरेक्शन का होना, अलग अलग स्टैंड पर अपोजिट डायरेक्शन पे होना, एक पर इधर तो दूसरे पर इधर। और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब एक प्यूरिन का एक पायरिमिडीन से जुड़ना। दूसरी बात, जो डीएनए के ये 2 स्ट्रैंड्स हैं, इसमें शुगर और फास्फेट ऑल्टरनेटली अरेंज होकर इसकी बैकबोन बनाते हैं, और शुगर से अंदर की तरफ बेस अटैच होते हैं। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि शुगर और फास्फेट मिलकर इसकी बैकबोन बनाते हैं, और शुगर से बेस अटैच होकर अंदर की तरफ अटैच होकर इसका स्टैंड बनाते हैं, और दूसरे स्टैंड पर भी फास्फेट बॉन्ड्स शुगर से बेस जुड़े हुए होते हैं, और 2 बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सहायता से जुड़े हुए होते हैं। 2 जो बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, क्योंकि एक कंप्लीट टर्न डीएनए हर 34 एंगस्ट्रॉम में बनाता है, और इस 34 एंगस्ट्रॉम की जितनी लेंथ है, इस लेंथ के बीच में 10 बेस पेयर्स होते हैं, इसलिए 34/10 इज इक्वल टू 3.4। 3.4 एंगस्ट्रॉम इनके बीच की डिस्टेंस होती है। जो 1 कंप्लीट टर्न लेता है ये 34 एंगस्ट्रॉम, इसको पिच बोलते हैं। अब इसका जो डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है, लेकिन डायमीटर से मतलब क्या है कि जो 2 फास्फेट्स हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 फास्फेट्स के बीच की डिस्टेंस को हम इसका डायमीटर बोलते हैं। लेकिन शुगर अंदर की तरफ प्रेजेंट है, और शुगर से दूसरे शुगर के बीच की डिस्टेंस जो होती है 11.1 एंगस्ट्रॉम होती है। अब जो एडेनिन बेस है वो थाइमिन से जुड़ता है, हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अब एडेनिन थाइमिन से ग्वानिन साइटोसिन से ही क्यों जुड़ता है? क्योंकि हम पढ़ते हैं कि एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन से जुड़ता है। एडेनिन और ग्वानिन क्या होते हैं?
प्यूरिन्स होते हैं, थाइमीन और साइटोसिन पायरिमिडीन होते हैं। तो एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन से जुड़ता है, एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन से जुड़ता है, यानी कि दो प्यूरिन नहीं जुड़ते आपस में और दो पायरिमिडीन आपस में नहीं जुड़ते। क्यों? क्योंकि अगर दो प्यूरिन जुड़ेंगे तो डायमीटर वहां ज्यादा हो जाएगा, अगर दो पायरिमिडीन जुड़ेंगे तो वहां डायमीटर कम हो जाएगा। इसका मतलब इस डीएनए के डायमीटर को कांस्टेंट बनने के लिए, जो कितना है 20 एंगस्ट्रॉम, उसको कांस्टेंट बनाए रखने के लिए हमेशा एक प्यूरिन एक स्ट्रैंड का दूसरे स्ट्रैंड के एक पायरिमिडीन से जुड़ता। अगर इधर प्यूरिन तो इधर पायरिमिडीन होगा, इधर पायरिमिडीन तो इधर प्यूरिन होगा। तो हमेशा एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन से जुड़ता है और डायमीटर डीएनए का कांस्टेंट रहता है। इसके बाद जो स्ट्रैंड्स एक के ऊपर एक स्टैक लगाते हैं, इससे इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। और जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड सेंस हैं उनमें जो लेंथ होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की वो 2.8 से 3 एंगस्ट्रॉम होती है। और जो एंगल होता है C1 कार्बन का पेंटोज शुगर से, C1 कार्बन से पेंटोज शुगर का जो एंगल होता है वो 51 डिग्री होता है। कल जब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एक शुगर एक बेस से मिलकर क्या बनाती है, न्यूक्लियोसाइड, और इधर फास्फेट जुड़ता है, वो क्या बनाता है फिर एक पूरा न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ जो जुड़ने का जो एंगल है C1, इधर से ये C5 से जुड़ता है और यहाँ C1 से जुड़ता है। तो C1 और इसके बीच में जो डिस्टेंस जो एंगल होता है वो होता है 51, और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 10 की पावर 6 to 10 की पावर 9 होता है। इसमें अब एक चारगाफ रूल्स और पढ़ना है डबल स्टैंडर्ड डीएनए में। तो एरविन चारगाफ ने एक जनरलाइजेशन दिया और वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ होता है कि हमेशा कि उसके अनुसार कि प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स हमेशा पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स के बराबर होते हैं, यानी कि प्यूरिन का न्यूक्लियोटाइड्स हमेशा पायरिमिडीन के बराबर होते हैं। प्यूरिन क्या होते हैं, ए और प्लस जी, और पायरिमिडीन क्या होते हैं, साइटोसिन एंड थाइमिन। और ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी, इसको बोलते हैं हम बेस रेशो, जो हर स्पीशीज में अलग अलग होता है और वो कांस्टेंट होता है, जो इसके क्लासिफिकेशन में भी हर स्पीशीज के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डीएनए की जो स्ट्रक्चर है उसके मेन पॉइंट क्या है, सबसे पहले तो ये दो स्ट्रैंड से मिलकर बना, दो हेलिक्स होते हैं। एक की डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरे की 3 to 5 प्राइम होगी। दोनों एंटी पैरेलल है एंड कॉम्प्लीमेंट्री है। एंटी पैरेलल का मतलब दोनों में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि दोनों में एक स्टैंड पर एक तरफ प्यूरिन तो दूसरी तरफ पायरिमिडीन होगा, अर्थात एक की पायरिमिडीन का, एक स्ट्रैंड के पायरिमिडीन की जो बेस पेयरिंग होती है वो दूसरे स्ट्रैंड के पायरिमिडीन से होती है, जिससे डायमीटर कांस्टेंट रहता है। हर 34 एंगस्ट्रॉम पर ये कंप्लीट टर्न लेता है और इसको हम पिच बोलते हैं इसकी। इसका जो डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है, और डायमीटर से मतलब है दो फास्फेट के बीच की डिस्टेंस। शुगर और फास्फेट मिलकर इसका बैकबोन बनाते हैं और शुगर से नाइट्रोजनस बेस अटैच रहते हैं। नाइट्रोजन बेस के बीच में जो पेयरिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, और एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। इसको हम बी फॉर्म बोलते हैं, ये राइट हैंडल हेलिक्स होता है। डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम कांस्टेंट होता है, यानी दो फास्फेट के बीच की डिस्टेंस, दो शुगर के बीच की डिस्टेंस 11.1 होती है। इसमें दो तरह के टर्न्स आते हैं, माइनर ग्रूव और मेजर ग्रूव। जो ये वाला होता है मेजर ग्रूव, ये वाला माइनर ग्रूव है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर वेट इसका 10 की पावर 6 से 10 की पावर 9 होता है। C1 कार्बन और पेंटोज शुगर के बीच में 51 डिग्री का एंगल होता है। और स्टैक जब एक दूसरे के ऊपर करते हैं ये नाइट्रोजन बेस, तो इसको ये स्टेबिलिटी देते हैं। चारगाफ रूल कहता है कि प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड की संख्या पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स के बराबर होती है। बेस रेशो A+T/G+C होता है, जो हमेशा कांस्टेंट होता है कि स्पीशीज़ के लिए, अलग अलग स्पीशीज़ का अलग अलग होता है।